और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप जो है मैथ्स का क्लास अटेंड कर रहे होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालें, उसके अनुसार आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नए आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो है कुछ बेसिक जानकारी दी गई थी। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 320। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं तो उसमें ऐसे लिख करके नहीं आएगा कि विच टर्म ऑफ द एपी। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन एपी का है कि जीपी का है, वो आपको पहले चेक करके देखना पड़ेगा। अब एपी का कैसे चेक होता है? अगर आपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, जैसे अगर हम यहाँ 8 - 5 किए तो 3 आ गया, 11 - 8 किया तो भी 3 आ गया। तो अगर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन एपी का हो गया। अगर मान लीजिए आप एपी का क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो इक्वल आ गया तो क्वेश्चन फिर जीपी का है। अगर जीपी का भी नहीं है तो फिर आपके जो क्वेश्चन है उनके हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर जो है इसको 1/, कर दीजिए, इसको 1/, कर दीजिए, इसको 1/, और 1/, करने के बाद फिर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर वो डिफरेंस इक्वल आ गया तो गिवन सीरीज जो हमारा है वो एचपी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो ये आ गया 8 - 5, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया तो 11 - 8, ये भी आ गया आपका 3। तो देखें, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब गिवन सीरीज जो है वो आपका एरिथमेटिक सीरीज हो गया। देखिए, कल आपको बताया गया था कि अगर जो सीक्वेंस या जो प्रोग्रेशन दिया है उसके बीच में अगर आपने प्लस साइन अगर लगा दिया तो वही फिर सीरीज नाम हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ कॉमा लगाए रहे हैं तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, प्लस कर दिया तो एरिथमेटिक सीरीज हो गया ये। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया, कॉमन डिफरेंस d = हो गया 3। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हो गया आपका 5। अब आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 320, मतलब 320 इसमें कौन सा टर्म आएगा। तो हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं, लेट nth टर्म ऑफ द सीरीज इज 320। तो इसका मतलब ये हो गया कि an मतलब nth टर्म आपका हो गया 320 और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें तो हमारे पास फार्मूला है an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू हो गई 320, a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया आपका क्वेश्चन में 5 है, n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू हो गई आपकी 3। 5 को इस साइड ट्रांसफ़र करिए। तो 5 को जब हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 320 - 5 = n - 1 × 3। 320 - 5 आपने किया तो ये 315 = n - 1 × 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग n - 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो n - 1 में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो उस साइड जा कर के 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 315/3, अब 3 से डिवाइड करिए तो 3 बन जा 3। अब ये 1 यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ 0 हम लोगों को लेना पड़ेगा और फिर 5 लिया तो 15 में 3 से डिवाइड किया तो 105। देखिए, आप और लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, या फिर जो है ये इसका इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज दैट।
ये आप ध्यान रखिएगा कि इम्प्लाइज दैट का यूज इक्वल के साइन की जगह पर नहीं यूज होता है, क्योंकि ये एक साइड के लिए यूज होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट जो है हमारा सही चल रहा है। तो आर की जगह पर आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इक्वल की जगह पर ये सिंबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये n इजकल टू आ गया 105 प्लस 1, इट मीन्स 106। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास गिवन सीरीज था, इसका 106th टर्म जो है वो 320 होगा। मतलब देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे ही, इट मीन्स 106th टर्म of the given series is 320। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड वाला, वो आप देखें। इसमें बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह दिया नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें पहले हम लोग जो है फोर्थ टर्म निकाल लिया जाए। तो देखिए इसका फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 इजकल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। मतलब A4 आ गया आपका A प्लस 3D। फिर आप फाइंड करें द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 10 टाइम्स द फर्स्ट। मतलब जो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए अब ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म इज 10 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब 10 टाइम है फर्स्ट टर्म का। तो अब आप A4 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A4 की वैल्यू हो गई A प्लस 3D इजकल टू 10A। A को इस साइड ट्रांसफ़र करिए, तो यहाँ से 3D इजकल टू आ गया 9A। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो 3D बाई 9, इट मीन्स हो गया D बाई 3 आ गया। ये फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया D बाई 3। अब कह रहा है प्रूव दैट सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स ग्रेट एज सेकेंड टर्म। तो अब देखिए सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस डी हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दो। तो A की वैल्यू हमने पुट की तो ये हो गया D बाई 3 प्लस डी, मतलब ये आ गया आपका 3D प्लस डी, 4D बाई 3 आ गया। ये आपका जो है सेकेंड टर्म आ गया। अब हमको निकालना कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म अगर आप निकालते हो तो देखिए A6 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हो गया A प्लस 5D। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू पुट करिए। तो देखिए A6 की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू है आपकी D बाई 3। तो D बाई 3 प्लस ये हो गया आपका 5D। अब इसमें हम लोग 3 एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम ले लेंगे तो D प्लस, अब देखिए 5D अपॉन 1 है, 1 से 3 में डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 से 5D में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15D। तो 15D प्लस D, तो ये हो गया 16D बाई 3। अब 16D बाई 3 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4D बाई 3। अब देखिए 4D बाई 3 जो है यही तो है आपका A2, तो ये हो गया 4 इंटू A2। मतलब ये आ गया कि जो हमारा AP है उसका सिक्स्थ टर्म सेकेंड टर्म का 4 टाइम्स है। देखिए यही है ना, प्रूफ करना था। प्रूव दैट द सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज द सेकेंड टर्म। तो ये आपका प्रूफ हो गया।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसको पहले आप नोट कर लीजिए। और ये आप कोशिश किया कीजिए कि जब हम कोई क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करिए। जब नहीं आए तो फिर आप जो है स्क्रीनशॉट में देखिए कि कहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका जो है साथ साथ एकदम सही ढंग से प्रैक्टिस होता रहेगा। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस एंड दिस विल फॉर्म एन एपी। मतलब के की वैल्यू यहाँ क्या होगी कि ये जो 3 टर्म्स गिवन हैं ये एक एपी फॉर्म करें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारा एपी है इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, a1 की वैल्यू है 8k + 4, सेकेंड टर्म इसका है 6k - 2 और थर्ड टर्म इसका है 2k + 7। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि अगर 3 नंबर्स अगर एपी में है तो इसका मतलब होगा सिंस गिवन टर्म्स आर इन एपी, thus क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ से आप अगर देखें तो a2 को अगर हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो 2a2 इक्वल टू आ गया a1 + a3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a2 की वैल्यू देखिए क्या है 6k - 2, a1 की वैल्यू क्या है, a1 है आपका 8k + 4 और a3 की वैल्यू है 2k + 7। 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 12। आप यहाँ पर और लिखते रहेंगे, और लिखिएगा फिर इम्प्लाई या फिर इम्प्लाइज का साइन। तो 12k - 4 इक्वल टू 8k + 2k, तो 10k + 7 + 4 11। 10k को इधर ट्रांसफ़र करिए तो 2k - 10k इक्वल टू 4 + 11। 12k - 10k ये हो गया आपका 2k इक्वल टू 15। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 15/2। तो इस तरह से ये आपको पता चला कि अगर k की वैल्यू 15/2 होगी तो उस केस में जो गिवन 3 नंबर्स हैं ये एक एपी फॉर्म करेंगे, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखा जाए। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि इफ़ इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन फाइंड pqth टर्म ऑफ दिस एपी। तो सबसे पहले देखिए किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी सीरीज़ का, मतलब अगर हम लोग फिलहाल एपी की बात कर रहे हैं तो एपी पर ही बात कर लें, तो किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन तब जब उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कंडीशन गिवन है और इस कंडीशन के हेल्प से सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर स्मॉल a and d respectively। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहले हम लोग pth टर्म निकालें। तो pth टर्म के लिए हो जाएगा AP इक्वल टू a + p - 1 इंटू डी। देखिए nth टर्म निकालते हैं तो a + n - 1 इंटू डी होता है, तो pth टर्म है तो a + p - 1 इंटू डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म देखिए गिवन है, pth टर्म है 1/q, तो ये हो जाएगा हमारा a + p - 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। अब qth टर्म निकालिए, तो qth टर्म हो जाएगा आपका AQ इक्वल टू
ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूथ टर्म क्या गिवन है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/p। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको सॉल्व किया जाए। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 1/q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 1/p। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो d कॉमन हो जाएगा। तो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 और d आपका यहाँ पर कॉमन हो गया और इधर आ गया 1/q माइनस 1/p। अब ये ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन कर दें तो ये आ जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लें q इंटू p, तो ये आ गया आपका p माइनस q। देखिए इन दोनों का एलसीएम q इंटू पी हो गया, q से इसमें डिवाइड किया तो p यहाँ पर बच रहा है, p का 1 में मल्टीप्लाई हुआ p हो गया, p से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर बच रहा है q का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया। अब इस साइड आप देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये p माइनस क्यू इंटू डी इजकल टू आ गया p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया और d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन पी क्यू। अब ये d की वैल्यू को किसी एक जो है इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, जिसे फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1, तो ये देखिए आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 1 अपॉन पी क्यू इजकल टू हो गया 1/q। इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए तो a इजकल टू आ गया 1/q माइनस p माइनस 1 अपॉन p इंटू क्यू। इसमें आपने एलसीएम ले लिया p इंटू क्यू, ये आपने एलसीएम लिया तो ये q से इसमें डिवाइड करेंगे तो p बच रहा है, p का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो p हो गया माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो p प्लस 1, ये p से p कैंसिल हो गया और यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया 1 अपॉन पी क्यू। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस भी 1 अपॉन पी क्यू आया हुआ है और फर्स्ट टर्म भी 1 अपॉन पी क्यू आया हुआ है। अब हम लोग को क्या इसमें निकालना था, इसमें हम लोग को निकालना है पी क्यूथ टर्म, तो ये इसका पी क्यूथ टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका देखिए पी क्यूथ टर्म आ जाएगा टर्म ऑफ द ए पी, ये हो गया ए पी क्यू इजकल टू ए प्लस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये सब फार्मूला हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग के a की वैल्यू देखिए आई हुई है 1 अपॉन पी क्यू, p इंटू क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू भी आई हुई है 1/पी क्यू। इसमें p इंटू क्यू हम लोग एलसीएम ले लिए तो p इंटू क्यू से p इंटू क्यू कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, यहाँ भी पी क्यू से pq में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया पी क्यू माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल तो p इंटू क्यू अपॉन पी इंटू क्यू इजकल टू ये आ गया 1, ये कैंसिल हो गया। तो इसमें देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है, इन एन ए पी इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p देन प्रूव दैट p qth टर्म ऑफ द ए पी इज 1। तो मेथड यही है, इसी तरीके से आप करेंगे। कभी कभी ये पी क्यू की जगह ऐसे दे देगा, इफ एन ए पी इफ mth टर्म इज 1/n
एंड nth टर्म इज 1/m, देन फाइंड mnth टर्म ऑफ द AP। तो उसको भी आप ऐसे ही करेंगे, बस P और Q की जगह आपको m एंड n को पुट कर देना है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई करिए, जब नहीं आता है तो फिर आप देखिए कि सलूशन कि आप कहाँ पर आप जो है गलती कर रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप जो है मैथ्स के क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, और डेली के रूटीन में जो हमने आपको पहले भी बताया है कि डेली फिक्स कर लीजिए कि 1 आवर मिनिमम मैथ्स को हमको देना है, चाहे कुछ भी त्यौहार आ जाए, कोई भी दिन आ जाए, कुछ भी आ जाए। और मैथ्स का एकदम रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, और 1 मंथ मिनिमम 1 मंथ में आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा कि हमारा मैथ्स इम्प्रूव होने लगा और मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए कि वो दोस्त भी आपके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।